और अब बढ़ेंगे आगे। अमेठी से खबर है जहां सराफा व्यवसायी से लूट करने वाले बदमाशों और मोहनगंज पुलिस के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने तिलोई नहर के पास घेराबंदी की, जहां 3 लुटेरे नए वारदात की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह की टीम ने तीनों लुटेरों की चिनगाही मोड़ पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से करीब आधा किलो चांदी, मोबाइल और एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है। तो देखिए, सुबह दुकान के लिए निकला, जो रास्ते में मेरे साथ राहजनी हुई। प्रथम सूचना हमने थाने को दी। थाने में थाना प्रभारी राकेश सिंह कोतवाल साहब, सीओ साहब, एसपी साहब, जिन्होंने तत्परता दिखाई और 3-4 दिनों के ही अंदर ही मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद सामान भी बरामद कर लिया और थाना प्रभारी राकेश सिंह महोदय इस विषय में धन्यवाद के पात्र हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, लुटेरों और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ हुई उसमें पुलिस को सफलता मिली है, क्या कुछ अब तक हाथ लग पाया है इस पूरे मामले में? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े जो है बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जो है घटना को अंजाम दिया था। सराफा व्यवसायी अपने घर से निकला था, लगभग 9:15 बजे का समय होता है सुबह के वक्त, जब वो अपनी दुकान आ रहा होता है और उस समय जो है उसको रास्ते में रोककर उसका बैग जो है छीन लिया जाता है और बैग छीनने के बाद में लुटेरे जो है बड़े आसानी से पुलिस को चकमा देते हुए फरार हो जाते हैं। अगर बड़ी बात यही है कि लुटेरे जो भी रहे हैं वो क्षेत्र में ही बराबर बने रहे हैं, कहीं बाहर के लुटेरे नहीं रहे हैं और घटना को अंजाम देने वाले, घटना का अंजाम देने के बाद में यूं कहा जाए तो अमेठी और मोहनगंज थाना क्षेत्र के इर्द गिर्द ही उनका जो है रहना रहा है। तो जिस तरीके से घटना का अंजाम दिया, लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी, लगातार सीसी कैमरे से जो है उनकी निगरानी कर रही थी। देर रात सूचना मिली कि मोहनगंज थाना क्षेत्र के चिनगाही के पास बड़ी नहर के पास तीनों मुखबिर जो है वो नई योजना बना रहे हैं और सामान बंटवारे की बात आ रही है सामने। तो मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने चारों तरफ से उनकी घेराबंदी किया तो घेराबंदी करने के बाद में पुलिस के ऊपर फायर कर दिया जाता है बदमाशों द्वारा। जब बदमाश फायर करते हैं तो पुलिस आत्मरक्षा में गोली चलाती है और एक बदमाश के पैर में गोली लगती है। जो मेन इसका सातिर बदमाश है वो मोहनगंज की बात की जाए तो कोतवाली से चंद दूरी पर ही रहता है और वो चंद दूरी पर रहने वाला अगर देखा जाए तो विश्वकर्मा परिवार के लोग हैं और उनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है। स्टेट बैंक के ठीक सामने उनका घर बताया जाता है और इससे पहले भी घटनाओं में जो है वो कई बार सम्मिलित होने के नाम उनके निकल कर आए थे। तो पुलिस लगातार ट्रेस कर रही थी और अंततः उसको बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और कामयाबी के बाद में जिस तरीके से ये घटना से व्यापारियों ने राहत भरी सांस ली है कि हम कहीं ना कहीं सुरक्षित हैं। थाना प्रभारी को जो है धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, पुलिस को धन्यवाद दे रही। घटना के जो मुख्य अगर देखा जाए तो जिनका सामान गया था, जिनके साथ लूट हुई थी, तो लगातार चर्चा का विषय 2 तारीख से लेकर अब तक रहा है और घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करके लोगों में एक संदेश दिया है कि पुलिस का जो साथ होना चाहिए और जो भय का माहौल व्याप्त करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल आदित्य, देखिए, क्या इन आरोपियों पर पहले से मुकदमे दर्ज थे? बिल्कुल, जिस तरीके से ये अपराधी हैं और अपराधी अगर बात की जाए तो शंकरगंज जो पुलिस चौकी है उसके बगल में एक गांव है, वहां पर अपराधियों का गढ़ है और अपराधियों के गढ़ में वो अपराधी भी जो है लगातार जो है घटनाओं में संज्ञान इससे पहले भी कहीं ना कहीं संलिप्त रहा है और एक व्यक्ति जो अपने घर में बाइक छुपाकर मोबाइल फोन उसके घर से बरामद होता है। तो कहीं ना कहीं 3 लोगों में जो ये लगातार सिलसिला चल रहा था, तो ये तीनों आपस में समझौता कर रहे थे। आधा किलो चांदी और सोने का जो जेवर थे, सोने के जेवर का बंटवारा भी सही से नहीं कर पाए थे। पैसे का लेन देन का जो मामला निकल कर आया था वो पैसे का सही से बंटवारा भी नहीं कर पाए थे। नई घटना के बारे में योजना बना रहे थे। देर रात जब पुलिस को सूचना मिलती है तो इनके मंसूबों पर पानी फिर जाता है और इनको शायद ये नहीं पता होता है कि अमेठी के मोहनगंज कोतवाली में उत्तर प्रदेश में कहीं चर्चा का विषय रहे राकेश सिंह, जो ईमानदारी की छवि है और घटनाओं को लेकर लगातार उनके द्वारा जो है पर्दाफाश किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं मोहनगंज कोतवाली में तैनात हैं राकेश सिंह और राकेश सिंह की जो सराहना हो रही है तो वो घटना से बच नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, नजर बना के रखिएगा आदित्य। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।